साथियों, मित्रों, मैं करुणा शंकर मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक संघ का पूर्व जिला अध्यक्ष, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि सरकार की कमजोरियों को उजागर करना एक राष्ट्र धर्म में पगे हुए व्यक्ति का कर्तव्य है। उसका कार्य चाटुकारिता करना नहीं है। आज हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था की गिरती हुई दशा में। इस देश में न्याय सबको सुलभ नहीं है। सस्ता न्याय, सुलभ न्याय, सुगम न्याय, जल्दी मिला हुआ न्याय, ये यहाँ पर नामुमकिन जैसा लग रहा है। यहाँ एक श्लोक में, संस्कृत का श्लोक है, उसमें कहा गया है, अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अर्थात अंगों से शरीर की शोभा होती है, नेत्र से मुख की शोभा होती है, न्याय से राज्य की शोभा बढ़ती है और नमक से भोजन की शोभा बढ़ती है। तो न्याय एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर कमज़ोरों को, दलितों को और जो गिरे हुए तबके के लोग हैं, उनको न्याय मिलने में बहुत कठिनाई है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के लोगों में अशोक चक्र बना हुआ है, उसमें साफ लिखा है, ये तो धर्मस् ततो जया। विजय सदा धर्म के पक्ष में रहती है। उच्च न्यायालय का भी एक लोगो है, उसमें लिखा है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य ही जीतता है। कानून की देवी, न्याय की देवी का आपने चित्र अवश्य देखा होगा। उसमें आँखों में बंधी हुई पट्टी, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तराजू विद्यमान रहता है। आँखों में बंधी पट्टी का अर्थ यह है कि वो ऊंच नीच, गरीब अमीर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती और एक पलड़े में उसका अपराध और दूसरे में उसको उसकी दी गई सज़ा बराबर तौल करके दे रही हैं। यहाँ ये भी कहा जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन जो सशक्त हैं, जो बड़े ऊंचे कद के हैं, ऐसे लोगों के गिरेबान तक कानून के हाथ नहीं पहुंच पाते। उनसे सरकारें भी डरती हैं, मंत्री विधायक भी डरते हैं, क्योंकि वो एक वोट के ज़बरदस्त साधन होते हैं। यहाँ पर न्याय की ऐसी व्यवस्था है कि डीएम कार्यालय से लेकर के प्रदेश तक लोग एप्लीकेशन लिए हुए घूम रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में आप उनको देख सकते हैं। न्याय नहीं मिलता, डीएम की चौखट में जा रहे हैं, एक समस्या को लेकर 4-4 बार वहाँ जाते हैं। इसी तरह से प्रदेश में जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सम्मुख भी हजारों लाखों की लाइनें लगती हैं। आखिर इतना अन्याय होता क्यों है? इस पर क्यों नहीं विचार किया गया? और इस तरह के अन्याय करने वाले को कठोर दंड क्यों नहीं दिया जाता? यहाँ एक बात ये भी वो निश्चित है कि कभी कभी न्याय की आस में, न्याय के संघर्ष में लोग टूट जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। यद्यपि ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर उसके आत्महत्या करने के बाद सरकारों में खलबली मचती है। फिर जिला प्रशासन, शासन इतनी तेज़ी से जांच करता है, इसको सस्पेंड करना, उसको सस्पेंड करना। काश अगर ये व्यवस्था पहले कर दी गई होती तो शायद उसकी मौत ही नहीं होती। यद्यपि हम इसको अच्छा नहीं कहेंगे,
उसे संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन टूट करके ऐसा कर देते हैं। यहाँ न्याय की एक व्यवस्था और विचित्र है कि जब विभागों से व्यक्ति ऊब करके 3 महीने के अंदर न्यायालय में चला जाता है, उसे विभाग में विश्वास नहीं है कि हमें विभाग से न्याय मिल जाएगा, इसलिए ऊब करके वो न्यायालय की शरण में जाता है। यदि 3 महीने के अंदर न्यायालय में नहीं जाता तो न्यायालय के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब न्यायालय में जाते ही विभागों के सारे अधिकारी अब अपना हाथ उठा लेते हैं, मामला न्यायालय में है। ये व्यवस्था यहाँ बड़ी चिंतनीय है। जब तक हाई कोर्ट या किसी न्यायालय से रोक न लगे तब तक विभाग को जांच करनी चाहिए। रोक लगने के बाद विभाग हाथ खड़े करे, लेकिन यह विभाग से पीड़ित है, न्यायालय में जाने पर वहाँ बहुत बोझ है। तो इसलिए विभाग को चाहिए कि अंतिम समय तक सुनवाई करे। हो सकता है उसको विभाग से न्याय मिल जाए और न्यायालय से वो अपनी याचिका वापस कर ले। तो इस व्यवस्था पर विशेष रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि सारे विभागों में यह नियम होना चाहिए कि वो उसकी सुनवाई तब तक करते रहें जब तक कि न्यायालय से कोई रोक न लग जाए। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल की ही पहली शर्त है कि अगर आप न्यायालय में गए हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये बहुत दुखद स्थिति है, न्याय का ये बहुत गिरा रूप है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस व्यवस्था को सुदृढ़ करे, जिससे लोगों को, कमज़ोर, गरीब, अशक्त लोगों को न्याय मिल जाए। अन्यथा न विभाग न्याय करता है, न न्यायालय न्याय करता है। न्यायालय में बोझ है, एक एक केस 20-20, 40-40 साल तक चलते हैं। ऐसी स्थिति में एक पीढ़ी न्याय नहीं पाती, अगली पीढ़ी शायद उसको न्याय मिल जाए। तो धन्यवाद, आपने हमारी बात विस्तार से सुनी और बहुत बहुत साधुवाद।